नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में 830 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के इलाके आरकेपुरा में असेंबली हल्के में 100 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। अवाम को सहूलियात और बुनियादी ढांचे की तरक्की है अहम मकसद। मंशियात के खिलाफ पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अमृतसर के कई मुकामात पर छापे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखा गया रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचल दिया। 2 की मौत, 11 शदीद जख्मी, 1 की हालत नाजुक। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का हुआ आगाज। हिंदुस्तान ने टेक्नोलॉजी, सनती तरक्की और सकाफती विरसे को किया उजागर। शौरका ने की तारीफ। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में 830 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे शुरू किए और कोलकाता को मुल्क के दीगर शहरों से जोड़ने वाले 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम मरकजी मंसूबे मगरबी बंगाल की तरक्की को तेज़ करेंगे। मरकजी हुकूमत मशरक़ी भारत को तरक्की याफ्ता बनाने के हदफ के लिए काम कर रही है। इस मौके पर बंगाल के गवर्नर और दीगर भी मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीएमसी हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की। बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हां, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे।
टीएमसी लीडर शशि पंजा ने मरकजी हुकूमत पर बंगाल के लिए फंड्स रोकने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत की तरक्की नहीं चाहती, वो सिर्फ इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहती है। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जंगल राज से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर कहा कि बीजेपी रियासतों में ख़वातीन महफूज नहीं है। काबीना के कई वज़रा पर क्रिमिनल केसेस हैं। टीएमसी अवाम के मफाद में काम करती है। इसके बदौलत 15 साल के अगर दीदी जो काम की है उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए क्या काम करी। बंगाल की जनता इतनी जानती है और पहचानती है कि बंगाल के पैसे को रोक के रखा है भाजपा की केंद्र सरकार, तो क्यों परिवर्तन चाहेगी वो। बंगाल के पैसों को आपने रोक रखा है, बंगाल के विकास को आप नहीं होना चाहते हैं। बंगाल को जो पैसे मिलने चाहिए वाजिब तरीके से, जब वो बंद रहते हैं तो बंगाल की जनता जानती है कि आप बंगाल के विकास नहीं चाहते हैं, सिर्फ बंगाल को जीतना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। इसलिए जंगल राज की कोई सवाल नहीं। आप उनके कैबिनेट में भी झांक के देखिए, 39% के जो मंत्री हैं उनमें ही उनके विरोधी सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। आप बोल रहे हैं जंगल राज के बारे में, अराजकता के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में, भारतवर्ष में देखिए, साफ झलकता है वहाँ किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। माँ बहन जो है सुरक्षित नहीं है और पत्रकार जो है वो भी तो सुरक्षित नहीं है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आर.के. पुरम असेंबली हल्के में 100 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे मुकामी आवाम की सहूलत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए शुरू किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत शहरियों की फलाह व बहबूद और इलाके में तरक्याती कामों को तरजीह दे रही है और आइंदा भी ऐसे मुतअद्दिद मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। इस तकरीब में बीजेपी MP बांसुरी स्वराज और दीगर भी मौजूद थे। जब सूर्य नारायण भगवान अपनी दिशा बदलते हैं तो सारे शुभ कार्य लोग करना शुरू करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे विधायक अनिल शर्मा जी और हमारी सांसद बांसुरी जी और हमारे निगम पार्षद धर्मवीर जी, इन सब ने मिल करके आज यहां 100 करोड़ के कामों का उद्घाटन कार्यक्रम रखा है। साथियों, आपको लग रहा होगा 100 करोड़, मैं आपको बताना चाहती हूं, सामान्यतः एक विधायक का फंड 4-5 करोड़ होता था और सांसद का भी इतना ही, 5 करोड़। और आपने सबने देखा होगा कि जब पूर्व में आप अपने विधायक को कोई काम कहते होंगे तो वो कहते होंगे फंड नहीं है, फंड नहीं है, और ऐसे ही चलता रहता था। पहली बार दिल्ली में प्रभु श्री राम की कृपा से और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को ये कहा कि आप काम करने की ताकत रखिए, हिम्मत रखिए शरीर में, दिन रात काम करने। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक हर शोबे में खुद कफील और खुद मुख्तार बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने इस अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियाँ और इक़दामात मुल्क की मईशत, दिफा, टेक्नोलॉजी और दीगर अहम शोबों में खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देने के लिए तरतीब दिए गए। राजनाथ सिंह ने नागपुर में मजीद कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत मुल्क अपनी सनती और दिफाई सलाहियतों को मजबूत कर रहा है ताकि हर शोबे में आलमी मेयार के मुताबिक तरक्की मुमकिन हो। साथियों, आत्मनिर्भरता की इस यात्रा का जहां तक प्रश्न है, इस यात्रा से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक भावनात्मक जुड़ाव है। बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर बल देते रहते हैं कि हमको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को होना है और उन्होंने एक लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है कि 2047 तक भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर बनेगा और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से हम सब ने प्रयास किए, जिस तरह से पॉलिसी और इंटेंट को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई, उसका परिणाम आज यह हो रहा है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हमारी कैपेसिटी भी पहले के कंपैरिजन में काफी बढ़ रही है। जब देश के किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ दिखाई देता है, जब आउटपुट बढ़ता है और जब कैपेबिलिटी मजबूत होती है, तो ये चीजें एक जिम्मेदार नागरिक और पॉलिसी मेकर के रूप में ये हम सबको संतोष देती हैं कि जो कोशिश की गई अथवा जो सोचा था अब वह रंग ला रही है। साथियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को लेकर पहले एक झिझक थी, एक संकोच था। क्षमताएं होते हुए भी डिफेंस जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर बहुत पीछे था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कौमी सदर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पार्टी के मुताबिक उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म 19 जनवरी को जमा कराए जाएंगे और इसी दिन नामजदगी फॉर्म की जांच पड़ताल भी की जाएगी। बीजेपी के कौमी सदर का इंतखाब 20 जनवरी को मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबरान हिस्सा लेंगे। इंतखाब के नताइज के बाद नए सदर का ऐलान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। जा रहे हैं, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये कांग्रेस का इसमें कहना है कि वहां भी परिवारवाद चल रहा है बीजेपी में। बिल्कुल उनका कहना सत्य है। परिवारवाद तो कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में तो हर 3 साल में संगठन का चुनाव होता है, जिसमें हर बार अपने स्थानीय समिति से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्र में दायित्व बदल जाता है। सर, बीजापुर में बड़ी सफलता मिली सर, 2 नक्सलियों को ढेर किया सुरक्षा बल के हथियार भी बरामद। 4 नक्सली और एक बड़े कैडर के नक्सली हैं। कई समय से प्रयास चल रहा था उनको, लेकिन अब ढेर किया। लेकिन जो टारगेट दिया गया उसके कुछ ही दिन अब शेष है, तो क्या बाकी जो अन्य बचे हुए नक्सली हैं उनको क्या मैसेज देंगे सर? अब मैसेज तो शुरू से ही देते रहे हैं, बार बार देने की आवश्यकता भी नहीं है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री दिल्ली एनसीआर में फजाई मेयार के शदीद दर्जे में पहुंचने के बाद एक बार फिर ग्रेप फॉर पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। फजाई मेयार इंतजामी कमीशन के मुताबिक घने कोहरे और आलूदगी फैलाने वाले अवामिल में इजाफे के बाईस सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई है। माहिरीन का कहना है कि गाड़ियों के अखराज के साथ साथ बायोमास और बायो वेस्ट के बड़े पैमाने पर जलाने से आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे हवा इंतहाई जहरीली बन गई है। माहौलियाती माहिर प्रभजोत सोडी के मुताबिक लकड़ी, बायोमास और प्लास्टिक जलाने से खतरनाक जहरीली गैस खारिज होती है, जो सेहत के लिए संगीन खतरा है। Everybody understands there are transportation reasons to it. I don't want to quote figures. But the second most biggest reason for high AQI is the firewood burning. We have more than 45 to 50% people who are living in small houses which we call jhuggies, and they are settlements which are there with big habitats. They are an integral part of this. And to keep themselves warm, they are using biomass burning. And this biomass burning is leading to smoke, you know. I always keep going. I go by the fruit buying. They are putting all the packaging together and burning. If we are burning 1 kg of carbon biomass, then it is producing 2 kgs of CO2. We need to tell this कि ये CO2 आपके lungs में जा रही है. People are burning plastics. Plastics, when you are burning them, is giving dioxins. It's giving furans. And these dioxins and furans are having molecules which are 10 times heavier than air molecules. And that means they... कर्नाटक के नए वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए कानून जी राम जी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इसके लिए 27 जनवरी को राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि जी राम जी के खिलाफ असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए मनरेगा की बहाली का बिल भी पास किया जाएगा। दिल्ली में मीडिया से खिताब के दौरान इन्होंने ये बात कही। What is our plan of action? What we are doing? As you all know that on 27th we are gathering either the BJP headquarters or the Raj Bhavan
My General Secretary in charge also will be coming to Bangalore, and we have organized that. Whatever the direction has been given to the ACC will follow, and a special assembly has been called only to discuss about this NREGA program, and we are going to condemn this issue, and we will see that it will be withdrawn. We will fight, we will take to the streets, we will take to the panchayat level, and we will see that this मनरेगा will be implemented, rolled back again. तमिलनाडु हुकूमत ने बेहतरीन अदबी खिदमात अंजाम देने वालों के लिए अवार्ड देने का ऐलान किया। वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी ज़बानों में बेहतर अदबी खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड देने का ऐलान किया। क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड के नाम से दिया जाएगा। हर ज़बान में बेहतर अदबी खिदमात अंजाम देने वालों को फ़ीकस 5 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि हर ज़बान के लिए मौजूद अदीबों पर मुश्तमिल कमेटी इनाम की शफाफियत और म्यार को यकीनी बनाएगी। तेलंगाना के जिला खम्मम में CPIM की सदी तकरीब मुनक्किद हुई। पार्टी के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CPIM के कौमी लीडर्स ने शिरकत की। इस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी शिरकत की। CPI लीडर डी राजा ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के एक सदी पर मुहित जद्दोजहद और अवामी खिदमात की रिवायत काबिल सताइश है। लीडरों ने पार्टी के माजी की कामयाबियों और मुस्तकबिल के अहदाफ पर तबादला ख्याल किया। डी राजा ने अपने खिताब के दौरान RSS और BJP को आड़े हाथों लिया और कहा कि जंग आज़ादी में RSS और BJP का कोई रोल नहीं है, बल्कि इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की। Both CPI and CPM, Congress Party, Indian National Congress, we were in the forefront of the freedom struggle. We were in the forefront of the freedom struggle. Now, it is irony in the history that RSS is celebrating 100 years of its journey, centenary. And I challenge from this podium, what was the role played by RSS? Did RSS take part in the freedom struggle? You must ask if you come across some RSS guys or BJP guys. What was the role they played during freedom movement? They did not play any role. In fact, they were collaborating with colonial rulers. It was Communist Party of India, Congress Party of India, who stood in the forefront of the freedom movement. If at all political parties take pride for the liberation of country from colonial rule, we can take pride. Congress Party can take pride. What is the pride RSS can take? BJP can take? They never played any role in our freedom struggle. Here, when we were as communists, we are Indian communists. We fought for independence of India. At the same time, we stood with the people who were fighting for their independence. सूरत के हज़ीरा इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान जमा की गई रकम से ज़रूरतमंद अफराद की मदद की गई। इस मौके पर तकरीबन 35 लाख रुपए की इमदाद तकसीम की गई, जिनके तहत 900 बेवाओं को राशन और इमदादी किट्स फराम की गई, जबकि 425 तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म दिए गए। इस तकरीब में गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि जमा की गई रकम से गंगा सोरपा बहनों के लिए खाने के पैकेट्स और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। અને એ કામગીરી દરમિયાન જે નાનો મોટું ફંડ જે ભેગું થાય એ ફંડ દ્વારા આજે ગંગા સ્વરૂપા બહેનોને અનાજની કીટ છે કે મેડિકલ સહાયની વાત હોય, આ કામગીરી દર વર્ષે આ ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવે છે। તો એ કામગીરીને બી હું અભિનંદન આપું છું અને આખા ટ્રસ્ટના સૌ ટ્રસ્ટીઓ અને કાર્યકર્તાઓને બી આ માટે હું ફરી એકવાર
पंजाब में मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। आज पंजाब पुलिस ने अमृतसर के कई जगहों पर छापे मारे। इस दौरान भारी मिकदार में मंशियात जब्त की गई। कई अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। डीजीपी गौरव यादव की हिदायत पर तलाशी मुहिम जारी है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान तकरीबन 282 किलोग्राम हेरोइन, 37 ग्राम अफीम, 9 किलो गांजा, चरस और भारी मिकदार में मसनूई मंशियात बरामद की गई। साथ ही 2800 से ज्यादा मंशियात स्मगलर्स और सप्लायर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के बालाई जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 3 फौजी जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई फौज के वाइट नाइट कोर ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर शुरू किया, जिसे ऑपरेशन तराशी 1 का नाम दिया गया। फौज के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से आमना सामना हुआ, जिन्होंने फायरिंग और दस्ती बम फेंके। फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की, जबकि फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की इजाफी नफरी मौके पर तैनात कर दी गई है। जख्मी फौजियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 13 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और 11 अफराद जख्मी हुए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट पल्लवी शुक्ला ने बताया कि वाक़या दोपहर 2 बजे हरीला थाना के इलाके सगमा कॉलोनी के सामने एकता चौक के करीब पेश आया। हादसे के वक्त मजदूर डिवाइडर के पास बैठकर खाना खा रहे थे। पुलिस ने बताया कि गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी और ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। थाना बरेला क्षेत्र में हाईवे के उधर की घटना है, जहां पर मजदूर एनएचएआई में ठेकेदार के तहत काम कर रहे थे। एक वाइट कलर की रेनॉल्ट गाड़ी तेज रफ्तार में आई, जिसने 13 लोगों के ऊपर चढ़ा दी। 2 वहीं पर ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, एक क्रिटिकल कंडीशन में है। सभी को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर वगैरह उसकी गिरफ्तारी वगैरह कुछ प्रयासरत है, शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाए। झारखंड के जिला लातेहार में मुसाफिर बस उलटने के हादसे में कम से कम 6 अफराद हलाक और 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। हलाक शुदगान में 4 ख्वातीन शामिल। यह हादसा माहौद पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस सुपरिटेंडेंट कुमार गौरव ने बताया कि यह बस शादी की तकरीब में शिरकत के लिए छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से माहू जा रही थी। बस उलटने के बाद 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जिनमें 4 ख्वातीन शामिल थीं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक शख्स इलाज के दौरान कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दम तोड़ गया। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट में लातेहार डिप्टी कमिश्नर को जख्मियों के लिए मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। कराची के मसरूफ तिजारती इलाके में वाक़ शॉपिंग मॉल में शदीद आतिशज़दगी के नतीजे में कम से कम 6 अफराद फौत हो गए और 20 से ज़्यादा जख्मी हुए। मरने वालों में एक फायर फाइटर भी शामिल है, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कई अफराद अब भी इमारत के अंदर फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू होकर तेज़ी से बालाई मंजिलों तक पहुंची, जिसके बाद तकरीबन पूरी इमारत शोलों की लपेट में आ गई। आग बुझाने के दौरान इमारत के बाद हिस्से मुनहदिम हो गए, जिससे इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात पेश आई। गुल प्लाजा में कायम तकरीबन 1200 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई, जिससे करोड़ों रुपए के मालियत का नुकसान हुआ है। रात के 3:30 बज रहा है। कराची का सबसे बड़ा तिजारती मरकज, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त जल रहे हैं, आग लगी हुई है। लोग बेबस हैं यहाँ बैठे हुए। कोई कह रहा है मेरा कारोबार गया, कोई कह रहा है मेरा जवान बेटा अंदर है, कोई कह रहा है अंदर कस्टमर हैं। सब कितना बड़ा बच्चा है आपका? 22 साल का बेटा है। और भी लोग हो सकते हैं अंदर? इस यहाँ तकरीबन कस्टमर है, यहाँ पे बच्चे हैं, इनके 2 भाई हैं, छोटे भाई तकरीबन 8-10 साल ऐसे। उनका भी कुछ नहीं पता चल रहा। 21 साल का है, एक 14 साल का है। असल में यहाँ पे देखें रेस्क्यू वाले, हम पुलिस वाले के पास गए कि खुदा रहा अब हुआ तो, लेकिन वो स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी आलमी इक़्तिसादी फोरम में भारत के पवेलियन की तस्वीरी झलकियाँ मंजराम पर रही। इस पवेलियन में भारत के जदीद टेक्नोलॉजी, सनती तरक्की और सकाफती विरसे को उजागर किया गया। पवेलियन में मुख्तलिफ शोबों की नुमाइश के जरिए भारत ने दुनिया के सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों को अपनी इक़्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के मौक़े से रोशनास कराया। फोरम में शरीक शुरका ने भारत के पवेलियन की तामीरी और तख्लीकी पेशकश की तारीफ़ की।
ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नोक में हजारों अफराद ने अमरीकी सदर ट्रंप के उस मुबैना मनसूबाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया जिसके तहत अमरीका डेनमार्क के खुद मुख्तार खित्ते ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। बारिश के बावजूद मुजाहिरीन, जिनमें ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म भी शामिल थे, सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ग्रीनलैंड के झंडे लहराए, नारे लगाए और रिवायती गीत गाए। कई अफराद ने ऐसी टोपियाँ पहन रखी थी जिन पर मेक अमरीका गो अवे लिखा था। ये एहतजाज डेनमार्क भर में होने वाले दीगर मुजाहरों के साथ हम आहंगी में किया गया, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। राखिब नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में 830 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के आरकेपुरम असेंबली हल्के में 100 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। अवाम को सहूलियात और बुनियादी ढांचे की तरक्की है अहम मकसद। मंशियात के खिलाफ पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अमृतसर के कई मुकामात पर मारे छापे, भारी मिकदार में मंशियात बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखा गया रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचल दिया। 2 की मौत, 11 शदीद जख्मी, 1 की हालत नाजुक। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का हुआ आगाज। हिंदुस्तान ने टेक्नोलॉजी, सनती तरक्की और सकाफती विरसे को किया उजागर। शोरका ने की तारीफ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।